बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। इसलिए मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। तो चलो बाल दोस्तों, आज हम ऐसा ही एक मानवता दर्शाने वाला एकांकी नाटक, यह भी एक परीक्षा देखते हैं। यह एकांकी नाटक के लेखक सुरेंद्र अंचल है। सुरेंद्र अंचल जी ने अनेक एकांकी नाटक, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। मनुष्यों की मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, ये बात उन्होंने यह भी एक परीक्षा एकांकी नाटक में सुंदर रूप से प्रस्तुत की है। तो चलो हम उनका यह एकांकी नाटक देखते हैं। एक बालक ने कहा, बुट पॉलिश, बाबूजी, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर बोला, नहीं रे, परे हट। बालक ने कहा, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। राहगीर बोला, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। हाकर ने बोला, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। चाय वाला बोला, चाय गरम, चाय। अरे अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक ने बोला, चल फुट यहां से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। भिखारी ने कहा, बाबूजी, भूखा हूं, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक ने कहा, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। यहां तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? भिखारी ने कहा, बेटा, मैं अंधा हूं, बेसहारा हूं, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? साइकिल वाला बोला, अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। भिखारी ने कहा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। विद्यार्थी ने कहा, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? अरे रे, चोट ज्यादा लगी है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। भिखारी ने कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी ने कहा, लो यह रही लकड़ी। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पांव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा
सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी ने कहा, चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। अध्यापक ने कहा, सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधानाध्यापक ने कहा, क्या देवेंद्र? क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेके भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूं। हेलो, हेलो, हेलो। हां, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूं। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहला दिन है। वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हां, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। देवेंद्र ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? प्रधानाचार्य ने कहा, अरे देवेंद्र, इतने लेट, कहां थे अब तक? देवेंद्र ने कहा, अस्पताल सर। प्रधानाचार्य ने कहा, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे? कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र ने कहा, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाकर आ रहा हूं। क्षमा चाहता हूं सर। प्रधानाध्यापक ने कहा, शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। प्रधानाध्यापक ने कहा, हेलो सेन साहब। हां, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवाकर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। बाल दोस्तों, कैसा लगा एकांकी नाटक? पसंद आया ना आपको? हाँ टीचर। हमें एकांकी नाटक बहुत पसंद आया। अच्छा तो बाल दोस्तों, आप भी देवेंद्र की तरह मानवता, दया भाव और सहानुभूति रखना।